तब प्रजापति। कामता प्रजापति कहाँ से आए हैं? बांदा बुंदेलखंड। ये बांदा बुंदेलखंड से आए, इनका हुलिया देखिए आप। पैरों में चप्पल है, पूरा पैर भिड़े हुए हैं। मुझे आप तीसरी बार मिले हैं किसी भी इसी कार्यक्रम में। ये दतिया पहुंच गए थे, बिजनौर पहुंच गए थे, कैसे पहुंचते हो, साधन क्या है? बस अपने पास एक ही साधन है कि जैसे 500 रुपया नहीं है तो एकदम सबसे लोअर टिकट है जो है ट्रेन की, ट्रेन को पकड़ो सीधे यहाँ तक आ जाओ, 10-20 लगा के पहुंच जाओ ग्राउंड तक। अच्छा, ये भी नहीं रहता है कि भाई से मिल पाए, हाथ मिला पाए, फोटो खिंचा पाए, इसका भी कोई मतलब नहीं है? हम तो उस दिन अपने आप को ठीक माने जिस दिन भाई हमारे सीएम और पीएम के कुर्सी में होंगे। क्योंकि आज हम जो हाथ मिला रहे हैं तो हम भाई से हाथ मिला के सोच रहे थे, जिस दिन हम भी मेहनत करेंगे ना तो लोग हमसे भी हाथ मिलाने की सोचेंगे। तो हमको मेहनत इतनी करनी है कि पहले भाई को हम सीएम पीएम तक पहुंचा दें, तो ऑलरेडी भाई हम लोग तक आ जाएंगे तो सब से मिलेंगे वो। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि कहीं कार्यक्रम हो ट्रेन में लद करके पहुंच जाते हो? उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र वही 18-20 साल की है। अच्छा। प्रेरणा हमको यहाँ से मिलती है कि मेरे पिताजी पैसे से मिलिट्री में है, बाबूजी। तो अगर मेरे बाबूजी अगर इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हो तो मुझे भी लगता है यार कि मैं भी अपने प्राण जो है इस समाज के लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। चूंकि हम 3 भाई हैं, 3 भाई में अगर एक भाई भी घर में रहा आएगा तो एक भाई अगर उस तरह चलेगा, चूंकि अगर आज हम नहीं जागे तो हम मारे जाएंगे। इसलिए क्योंकि हमारी लड़ाई वैचारिक है, लाठी डंडे गोली बारूद की नहीं है। जितने जल्दी हम वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएंगे उतनी अच्छी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। और लड़ाई लड़ने के लिए जैसे भाई वैसे भी कहते हैं, भाई का कहना है कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे पीएम सीएम, तो वो चीज हमको बिल्कुल फॉलो करनी है। शिक्षा कितनी है? मेरा इंटर हो चुका है और एलएलबी का एंट्रेंस चल रहा है। तो तमाम वो डिग्रीधारी अपनी डिग्रियां देख लें, एक बार चेक कर लें, खंगाल लें और सोचें कि डिग्री सही है या फिर फर्जी मिल गई है। ये अभी 12th पास बच्चा है, प्रजापति समाज से है। जिस समाज को आप कावड़ होने वाला बता रहे हैं उन्हीं समाजों के लोग यहाँ संयोग से मिलते चले जा रहे हैं। तो 18 साल का हो करके वो तमाम गूढ़ बातें समझ में आ जा रही हैं जो 60 साल के किसी पाखंडी को नहीं समझ में आती हैं। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी को क्यों आपने माना कि ये हमारा नेता हो सकता है? हमने भाई साहब को अपना नेता इसलिए माना क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है, और हमको वही नेता पसंद है जो बिना डरे लोकतंत्र में जी अपनी बात रखे। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे लीडर हुए हैं 545 सांसदों में अभी वर्तमान में, कि किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, युवा साथी हो और ये शिक्षक भर्ती वाले चाहे साथी हो, चाहे पुलिस के नौजवान हो, सब के लिए बेधड़क आवाज उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही हमको नेता मिले, भाई चंद्रशेखर आजाद। इसलिए हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। क्योंकि डर डर के जीना तो क्या जीना, मरना तो तब भी है, तो अब भी मरना है, तो इससे अच्छा कुछ बोल के मरे, सह के ना मरे। तो इसलिए हम लोग भाई को अपना जो है लीडर माने हैं। कामता भाई से मैं ये अनुरोध भी करूंगा कि अभी उम्र कम है आपकी, पढ़ाई पर फोकस रखिए। और क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत अच्छा पढ़ने लिखने के बाद इस मिशन को है, तो पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करिए, उसके बाद पूरा समय आप मिशन में दीजिएगा। खुशी होती है हालांकि इस तरह के युवाओं को देख करके, कम से कम उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए आया हूँ जौनपुर, क्योंकि इससे पहले मैं 3-4 साल से आ रहा हूँ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये मिर्जापुर, ये पूर्वांचल में मैं कई बार आ चुका हूँ। यहीं कई हमारा समाज यहाँ बहुत एक्टिव है, लेकिन वो किसी दूसरे तरफ एक्टिव है। इसलिए हम यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे एक हमारे जो समाज के जो है उनको अपने आप को भगवान बनाते हैं, और वो जो सामंतवादी व्यवस्था उन्होंने एक भगवान बना दिया हमारे उसके लिए कि यार तुम फलाने के वंशज हो। तो उसके यहाँ समय समय पर रैलियां निकलती हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो वो चीज आप समझ रहे। तो हम चाहते हैं कि उधर को न जाके, वास्तव में जिन्होंने अभी बगल में देवरिया है, मेरे ही उम्र से छोटे रहे होंगे, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति, उन्होंने गोली खाई सदर पे, और रत्नप्पा कुमार जी रहे, संतराम भैया प्रजापति जी रहे, ठीक है। तो सोचिए कि अगर जब हमारे जो ऐसे, तो आप उनको क्यों मारे जिनका कोई वो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप इनको मानिए जो आपके बगल पे, यहाँ पे अभी एक शीतल भी हुए हैं, तो हम आते। चलिए, हो सकता है कि 20 साल के हमारे युवा को देखकर ही तमाम लोगों को बात समझ में आ जाए। आपका परिचय? सर, मैं संदीप अम्बेडकर। और सर मैं थोड़ा सा आपने पढ़ाई पूछने में बता दूं। सर, मैं एयू से ही बीए, बीएड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हाँ, एमए, एमएड 4 टाइम नेट क्वालीफाई हूँ सर। 4 टाइम नेट, हाँ, और सीटेट भी क्वालीफाई हूँ, टेट भी क्वालीफाई हूँ। और मेरा आप सबके प्रयासों से, मतलब सच्चे मार्गदर्शन से, मेरा प्री भी निकल गया एलटी का। हाँ, और 17 मई को मेंस है। चलिए तो बताइए। सर, मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि युवाओं से, विशेषकर ऐसे साथियों से कहूंगा, चूंकि मैं टीचर भी हूँ एक इंटर कॉलेज में, तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम कल की तैयारी आज से करो। और वो कबूतर चल रहा है ना आजकल, तो उसी पे, तुम कल की तैयारी आज से करो और अपनी तुलना कबूतरों से नहीं, बात से करो। बहुत सही। इस पूरी बातचीत में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन चूंकि बड़ा लंबा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन खासियत देखिए, जहां से शुरू किया मैंने, मौर्य समाज के लोग, पासी समाज के लोग, खटीक समाज के लोग, पटेल समाज के लोग,
गौतम समाज से हैं, चौरसिया समाज के लोग, बीच में प्रजापति समाज के लोग, और सबसे बड़ी बात, सब पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ देख करके, उत्साह देख करके जैसा आरोप लगा देते हैं कि केवल हो हल्ला करने आते हैं। आप इनकी एजुकेशन देखिए, और बिना एजुकेशन के बाद भी, जिनकी एजुकेशन नहीं है, उनका हौसला और जज्बा देखिए, और समाज के प्रति उनका समर्पण देखिए। निश्चित तौर पर ये कारवां रुकेगा तो नहीं, कितना समय लगेगा ये बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये ऑब्जर्व करना है कि कारवां बन रहा है, ये मेरी गारंटी है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।